ऑफ अकाउंटिंग में जो एसेट्स लायबिलिटी इन सब का जो ट्रीटमेंट होता है वो समझाता हूँ। जैसे ऐसा है कि जब एसेट्स जब इंक्रीज करता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। एंड जब एसेट्स डिक्रीज करता है, जब हम एसेट डिक्रीज करने का मतलब है कि एसेट्स हम सेल कर देते हैं, सोल्ड आउट कर देते हैं, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही लाइबिलिटी के केस में लाइबिलिटी जब हमारी इंक्रीज करती है तब हम उसे क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी के इंक्रीज होने का मतलब है जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक लोन में क्या होता है, हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी चढ़ जाती है, तो बैंक लोन को हम क्रेडिट करते हैं, और जब हम उसको पे आउट कर देते हैं तब हम उसे डेबिट कर देते हैं, ठीक है। हम जो ऑलवेज अकाउंटिंग करते हैं तो आपको पता ही है कि हम ऑलवेज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, और बिजनेस के लिए जो कैपिटल होता है वो भी एक लाइबिलिटी की तरह है, क्योंकि जो ऑनर होता है वो कैपिटल को बिजनेस में डालता है, ठीक है। तो जब कैपिटल को बिजनेस में डालता है तो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तब हम उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम उसको डेबिट कर देंगे। इनकम, इनकम जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कई तरीके से इनकम हो सकती है, जैसे कि अगर रेंट के थ्रू हो सकता है, ठीक है, रेंट मिल रहा है तो वो भी एक इनकम हुई। कमीशन हो गई तो कमीशन भी एक इनकम है। तो ये सब जो है एक तरीके की इनकम है। तो इनकम में क्या होगा कि जब इंक्रीज करेगा बिजनेस में इनकम तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। अब जैसे इनका इनकम आपको पता ही है डिक्रीज होगा तो फिर वो डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस, तो कंपनी के फर्म के कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे समटाइम्स वो डिस्काउंट अलाउड करती है और उनको अपने जो उनके डेटर्स होते हैं उन्हें डिस्काउंट अलाउड कर देती है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी का जो थोड़ा एक्सपेंस हो जाता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और फिर जब एक्सपेंस घट जाएगा तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग पे बेसिस पे हम कुछ जर्नल एंट्री करते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट जर्नल एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। जब हम गुड्स परचेज करेंगे कैश में तो सीधी एंट्री हमारी डायरेक्ट यही होएगी, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ अनिल लिखा है नाम से, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा कि जहाँ पर नाम लिखा रहता है वहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब उधार पे लिया होता है। बट यहाँ इसके बगल में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये देखो यहाँ पे बगल में कैश भी लिखा है, तो अगर कैश लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमने कैश में ख़रीदा है। तो जब हम गुड परचेज करेंगे तो हमारा ये एक एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो मैंने बताया था कि डेबिट होता है, तो वो परचेज के नाम से डेबिट हो जाएगा। और जब आप कैश में पेमेंट करेंगे तो आपका कैश जो है एक एसेट्स है, और जब वो घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी कैश जो है क्रेडिट किया है हमने और इसको डेबिट किया है। अब सेकंड एंट्री देखते हैं। अब हम सेकंड एंट्री करते हैं जिसमें क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने बताया था वो अब इसमें आ गया है। अब यहाँ पे जो गुड्स है वो हम परचेज कर रहे हैं अतुल से, तो अतुल यहाँ पे नाम आ गया तो इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि हमने ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया है। तो जब हम परचेज करेंगे तो परचेज की एंट्री होएगी वो सेम, क्योंकि हमारे लिए एक एक्सपेंस है। तो एंट्री हम यही करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू। बट इधर पे अब कैश नहीं आएगा, क्योंकि हमने कैश में नहीं करा है ये ट्रांजेक्शन, तो हमने अतुल से किया है, तो अतुल के नाम की हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी आ जाएगी अतुल। तो जब हमारे ऊपर लाइबिलिटी आएगी तो मैंने ऊपर ही बताया था, देखिए जब हमारे ऊपर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट ही हमने किया है यहाँ पे देखो। अब तीसरी एंट्री करते हैं कि जब जैसे हो सकता है कि अतुल को जो हमने गुड्स अतुल से हमने परचेज करे हैं, और जब हम अतुल को ही गुड रिटर्न्स करेंगे तो इसका देखो पहले क्या था कि जब हम उसके परचेज कर रहे थे तो हमारे पास लाइबिलिटी बढ़ रही थी, तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो मैंने बता रखा है आपको क्रेडिट करते हैं, और जब हमारी लाइबिलिटी घटेगी तो हम अतुल को पहले डेबिट कर देंगे, अतुल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी घटी है ना, मैंने देखो ऊपर बता रखा है कि जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे अतुल को यहाँ पे। अब क्रेडिट क्या करेंगे, परचेज रिटर्न एंट्री क्या थी कि जब हम परचेज करते हैं कोई गुड्स तो उसे हम डेबिट करते हैं, बिकॉज हमारा एक्सपेंस होता है। अब हम उस चीज़ को समझ लो कैंसिल आउट कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो हम उसको जब डेबिट करते हैं तो उसे क्रेडिट कर देंगे।
चौथी एंट्री देखते हैं कि जैसे इसमें लिखा है साहिल विड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज़। साहिल यहाँ पे क्या है, वो जो है ऑनर है। और जब ऑनर कोई पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकालता है या कुछ भी चीज़ कोई गुड्स को अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकालता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स को हम डेबिट कर देंगे। एक तरीके का ये हमारे लिए एसेट्स क्रिएट हो जाता है, बिकॉज इस जो है ऑनर ने ये चीज़ हमसे ली है और इसके बदले में हम ऑनर की कैपिटल से इसमें से डिडक्ट कर लेंगे इस चीज़ को। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश यहाँ पे हमारा रिड्यूस हुआ, इस हमारे हमने कैश क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, हम पांचवी एंट्री देखते हैं, रेंट को पे करना। जब हम रेंट पेड करते हैं, रेंट को पे करना हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस है, इस मारे हम रेंट अकाउंट डेबिट करते हैं। मैंने ऊपर ही बता रखा है कि जब एक्सपेंस को हम इंक्रीज़ करते हैं तो उसे हम डेबिट करते हैं। अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो नीचे कैश लिख देंगे। जब कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में तो हम यही अज्यूम करेंगे कि कैश में पेमेंट हो रही है। ठीक है,